स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैं ऋषित मिश्रा अपने छोटे से चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या फिर किसी एग्ज़ाम की जॉब प्रोफाइल ये सब बताने नहीं आए हैं। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से डायरेक्टली, कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में। तो अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ऋषित मिश्रा, आप लोग मुझे जानते हैं और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ और प्रॉपर नौकरी कर रहा हूं। मुझे नौकरी करते करते करीब करीब 2 साल होने वाले हैं। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। इस समय पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, बहुत सारे, चाहे लेखपाल का लगा हो 21 मई को, या फिर आपका लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आ ही चुकी है। इसके अलावा आबाकारी सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आ चुकी है, हवलदार प्रशिक्षक की वैकेंसी आ चुकी है। इतनी तो मुझे ही याद है। तो इतनी सारी वैकेंसीज इस समय लगातार चल रही हैं। अब बहुत से लोग इस पर कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के नीचे, अरे आयोग बस जो है वैकेंसी निकालता रहता है, रिजल्ट नहीं देता है। तो देखो, ये मैं मानता हूँ कि हाँ, आयोग इस मामले में थोड़ा स्लो है और इसमें यार हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते। बात ये आ जाती है, हम और आप इसमें फिर क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है तैयारी करना, मेहनत करना, पेपर देना, डीवी करवाना, बस। इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी ही जो वैकेंसी थी ये 6 साल में कंप्लीट हो पाई। 2018 से 2024 में हम लोग का फाइनल हुआ। तो कहने का मतलब है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और हमने तो 2 बार पेपर दिया, पहले 2018 में पेपर दिया दिसंबर में, फिर हमने 2023 में पेपर दिया। तो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। ये तो देखिए, ये जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, तो ये इसका हिस्सा है, ये संघर्ष का हिस्सा है। वो लोग बहुत, मैं समझता हूँ, लकी होते होंगे जिन्होंने जिस साल पेपर दिया और उसके अगले साल उनकी वैकेंसी फाइनल हो गई, उन्हें जॉब मिल गई। यूपी में तो फिलहाल ऐसा नहीं होता है। यूपी में लंबी भर्तियाँ खिंचती हैं। उसका बहुत सारा कारण भी है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है और इतना बड़ा यूपी है, फिर उसके बाद जो है इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी होती है। लेकिन आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जिसमें हमारा बस नहीं है, उसके बारे में आपको टेंशन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। किसी भी तरीके का मुझे लगता नहीं आपको टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें टेंशन लेके कुछ कर नहीं पाओगे। तो जब हमारे अधिकार में ही कुछ नहीं है तो हम टेंशन क्यों लें? इसीलिए इसको दिमाग से निकाल दो। आपके हाथ में ये है कि जो इतने सारे मौके मिले हैं, मैं समझता हूँ, देखिए, मैं 2016 से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा लॉकडाउन में मैंने इस चैनल को शुरू किया था, आज से 5-6 साल पहले, 2019-20 में। और फिर इस चैनल पे मैंने बहुत सारा काम किया। पूरे लॉकडाउन भर मैंने काम किया। उसी का परिणाम था कि ये 10,000 9,000 सब्सक्राइबर जो हो गए थे, उसी समय के थे। फिर मुझे लगा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जीवन में मेरे साथ कभी भी आ सकती है, तब फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, सेंटर बंद हो गया कोविड की वजह से, और मुझे रेंट देना पड़ रहा था, है ना। और रेंट करीब करीब था, बिल्डिंग का 15,000 रुपये महीने रेंट था, और मैं रेंट दे रहा था। मेरी सेविंग धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, अच्छी खासी सरकारी नौकरी में थे, वो डिग्री कॉलेज में थे। तो इस वजह से, चूँकि वो रिटायर हो चुके थे, तो उनकी पेंशन से एक्चुअल में मैं पल रहा था लॉकडाउन में। तब मैंने मन में विचार किया कि भाई, अगर ऐसी स्थिति दोबारा मेरे सामने आ गई, भगवान ना करे, आ सकती है यार, किसी के सामने भी आ सकती है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं केवल टीचिंग करूँगा, है ना, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था नौकरी वोकरी लेने का, है ना। इसीलिए मैंने कुछ नौकरियां ली, कुछ नौकरियां छोड़ भी दी। खैर, वो बात का विषय है, कौन सी ली कौन सी छोड़ी 2015 में। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मैं टीचिंग करूँगा, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में फिर लॉकडाउन लग गया, तब मुझे एहसास हुआ कि टीचिंग से मैं शायद कैरियर नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर में हूँ, है ना। बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पर उतना संसाधन सुविधा नहीं है। या फिर मैं अपना घर छोड़ के दिल्ली विल्ली भागूँ, तब टीचिंग में कुछ कैरियर बना पाऊँ। तो मुझे लगा यार, फिर से मुझे किताबें उठा लेनी चाहिए। और फिर मुझे मौका भी मिला, क्योंकि 2018 वाला पेपर कैंसिल हो गया था, तो फिर मुझे मौका मिला दोबारा, और मैंने तैयारी करी, और ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन भी हो गया। तो कुल मिला के मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस समय आपके पास बहुत सारे मौके हैं। इतने सारे वैकेंसीज मैंने अभी आपको गिनाई थोड़ी देर पहले, ये सारे के सारे आपके पास, ये वैकेंसी नहीं, ये मौके हैं। इन मौक़ों को अगर आप छोड़ दोगे ना, तो आप देखना, आपके ही साथ का कोई व्यक्ति एजीटीए में सेलेक्ट हो जाएगा, आपके साथ का कोई व्यक्ति आबाकारी सिपाही में सेलेक्ट हो जाएगा, आपके साथ का कोई व्यक्ति जो है बढ़िया ईओ बन जाएगा,
आपके साथ का कोई व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी बन जाएगा, बीपीओ बन जाएगा, उसका भी डीबी चल ही रहा है। ये आपके साथ के जब लोग सेलेक्ट होंगे ना, और जब वो फोटो डालेंगे फेसबुक पे, कहीं घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ, बढ़िया मौज कर रहे हैं दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं, तब आपको एहसास होगा कि ये सब मैं भी कर सकता था, ये इस फोटो में मैं भी हो सकता था, लेकिन मैं नहीं हो पाया क्योंकि मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो भाई ये जितने भी मौके आपको मिल रहे हैं ना, इनको आप सीरियसली लो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ में, मुझे 10 साल करीब करीब होने जा रहे हैं, 10 साल में मैंने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज यूपी में नहीं देखी भाई, यूपी SSC से, ठीक है, इतनी बड़ी बम्पर वैकेंसी मैंने कभी नहीं देखी। लगातार बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज हैं। ये आपके लिए मौके हैं। देखिए भर्ती आज निकली है तो कल को फाइनल भी होगी, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन फाइनल तो होगी ना। तो फाइनल होगी तो आपका सिलेक्शन भी होगा, और आज नहीं तो कल आप नौकरी पा जाओगे। तो बढ़िया जी तोड़ मेहनत करो भैया, कस के मेहनत करो। और आपके लिए कितना सुनहरा अवसर है भाई कि सबका सिलेबस सेम है, सब में 35 नंबर तो सबके फिक्स हैं, यूपी जी के और कंप्यूटर वो तो सबके सेम हो गए। हिस्ट्री सब में पूछ रहा है, ज्योग्राफी सब में पूछ रहा है, पर्यावरण सब में पूछ रहा है, तो सब सेम ही है। तो इतने अच्छे मौके आपको बार बार दोबारा जीवन में मिलने वाले नहीं हैं। आप इनको मानो, स्वीकार करो भाई, और जितना मेहनत आप कर सकते हो कर लो, क्योंकि आने वाला समय सरकारी नौकरी वालों के लिए सच में बहुत अच्छा होने वाला है। देखो 2% सैलरी हमारी बढ़ी गई, 2% डीए बढ़ गया हमारा आज से, ठीक है, सरकार ने घोषणा कर दी, सभी सरकारी लोगों का डीए 2% बढ़ जाएगा। पहले 58 मिल रहा था, अब 60 मिलेगा, तो ये 2% बढ़ गया। अब 2% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप मतलब मेरी सैलरी में इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा मुश्किल से 500, 600, 700 रुपये तक का, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, कुछ बढ़ ही रहा है ना, कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा। मेरी जेब से कोई सरकार पैसा ना निकाल रही है, दे रही है, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है कि ठीक है रख ले भाई, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका बहुत असर पड़ता है। दूसरा, 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लगने वाली है, चुनाव है 27 में, 28 में, तो उससे पहले ही जो है ये सिफारिशें हमारी लागू होंगी। अब संगठन तो ये डिमांड कर रहे हैं, जो भी हम लोगों के संगठन है, सरकारी संगठन, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि सैलरी बिल्कुल उठा के पहुंचा दो 69,000, ऐसी डिमांड हो रही है। लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कम से कम सैलरी अगर बढ़ेगी तो 10 से 15,000 तो बहुत आसानी से बढ़ेगी, बहुत आसानी से बढ़ेगी कम से कम। तो मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी इस समय 35,000 भी है मान लीजिए, तो 15,000 बढ़ के उसकी सैलरी 50,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और 50,000 ठीक ठाक अमाउंट है भाई, इतनी भी महंगाई नहीं है अभी कि आप 50,000 में अपना और अपने परिवार का खर्चा ना चला पाओ। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से, आप बहुत ही अच्छे से, मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत आसानी से चला पाओगे, अच्छा खा पाओगे, अच्छा पहन पाओगे, तुम्हारे घर वाईफाई भी लग जाएगा, एसी भी लग जाएगी, सब कुछ। एक कार भी ले लोगे आप किस्तों पे, है ना। अब जब मैं कहता हूँ किस्तों पे तो लोग नीचे कमेंट में हंसते हैं, किस्तों पे भैया किस्तों पे लेनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी वाला जाके कैश में ना जो है कार लेगा, कैश में कार लेगा तो धरा जाएगा, पेला जाएगा, सीधी बात है। तो किस्तों पे ही लेनी पड़ेगी। पैसा तुम कितना भी दबाए बैठे हो उससे मतलब नहीं है, नियम कानून से चलना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर लोगे भाई एक सरकारी नौकरी से। और दूसरा, अगर आप उस नौकरी संतुष्ट हो, मान लो जैसे बहुत सारे लोग अपनी नौकरी संतुष्ट है, मेरे बैच में हैं कुछ ऐसे लोग, मेरी नौकरी से पूरी तरीके से संतुष्ट है, अपने घर में नौकरी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से नौकरी करें, कोई समस्या नहीं, आराम से नौकरी करिए, आप अपनी नौकरी को एंजॉय करिए। लेकिन मान लो आपको लग रहा है कि नहीं आप में पोटेंशियल है और आप आगे तैयारी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे तैयारी करो और मेहनत करो और अच्छी पोस्ट पे जाओ, तो बहुत सारी आपके पास संभावनाएं खुल जाती हैं, बहुत सारे असीमित आपको मौके मिलने लगते हैं जब आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो तब। लेकिन आपके दिमाग में यही टेंशन रहेगी यार पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और पैसा जो है सरकारी नौकरी का सबसे बढ़िया होता है। देखिए पैसा तो प्राइवेट का भी बढ़िया है, लेकिन प्राइवेट में वो सुविधा नहीं है, ये ध्यान रखना, कभी भी निकाला जा सकता है। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था, कोई कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी बड़ी सी कंपनी है, उसने क्या किया, सुबह 6 बजे मेल करके लोगों को कह दिया, 10-15 हज़ार लोगों को कि अब आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नौकरी खत्म, खल्लास, है ना। तो ये सब सरकारी में नहीं होता भाई, सरकारी में कभी नहीं होगा। सरकारी मतलब पा गए तो पा गए बस, और आपको इतनी आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता। जिन लोगों को बर्खास्त भी किया जाता है वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट उन्हें जो है बहाल कर देता है, क्योंकि कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के पक्ष में ही रहता है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा आपने क्राइम या बहुत बड़ा हंगामा घोटाला नहीं कर दिया है तो नॉर्मल आप अगर हुए हो तो आप बहाल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, लेकिन उसके लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इस समूह में जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं इसमें आप आ पाओगे।
और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो भाइयों, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहनों, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बहनों, और जो मेरे साथ के हैं उन सभी से मैं कहूँगा खूब मेहनत करो, एक नौकरी आप ले लो, ठीक है, क्योंकि ये मौके बार बार आपको मिलने वाले नहीं हैं। ठीक, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं उस ऐसे दौर से निकल के आया हूँ जहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी कि शायद मैं कभी मौका मिला तो आपको शेयर करूँगा मेरी लाइफ जर्नी के कैसे कैसे मैंने जो है चीज़ों को फेस किया। ठीक है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जीवन में जो आपको झेलनी पड़ती हैं, है ना। और जब आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि मैं तो विवाहित हूँ, शादी के बाद चीज़ें और बदल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में मोटिवेट करती हैं और आप उनसे जीवन में आगे बढ़ते हो। तो हम और आप सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन विद्यार्थियों आप परेशान ना होइए, धीरज रखिए, टारगेट सेट करिए, पढ़ाई करिए कस के, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, PDF में आपका नाम आएगा, और वो दिन शायद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। जिस दिन मैंने अपना PDF में जब जूम करके अपना रोल नंबर देखा ना, तो जब मैंने पहली बार जूम किया और दूसरी बार जूम किया तो मुझे अपना ही रोल नंबर दिखाई दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें फिर बदल जाती हैं जीवन में। तो आप बस मेहनत करो साथियों, बढ़िया अच्छे से तैयारी करो। आने वाला समय सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत सुनहरा है, बढ़िया सैलरी होगी, रिटायर होते होते आपकी सैलरी 1 लाख बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी, और ज़्यादा भी पहुंच जाएगी, क्योंकि तब तक तो 2-3 वेतन आयोग और लग जाएंगे। तो बहुत आसानी से आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये महीना कमा रहे होगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में, आपको सुविधाएं मिलेगी, सुकून मिलेगा, फैमिली के लिए आप टाइम दे पाओगे, तो सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन ये सब पाने के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, तैयारी करो। आप लोगों से बात करने का उद्देश्य यही था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं भी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो भाई इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मुझे लोअर पीसीएस डालने का मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि मैंने पैट 2025 नहीं दे पाया। उसका कारण था कि उस समय मेरे पास बहुत सारी पंचायतें थी, अभी मैंने पंचायतें मेरे पास कम है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। अदरवाइज़ उस समय मेरे पास बहुत सारी पंचायतें थी जिनकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा बटा रहता था, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था। इस वजह से मैं पैट का फॉर्म डालना ही भूल गया, और मैंने डाला नहीं, इग्नोर कर दिया उसको। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे डालना चाहिए था। लेकिन हाँ, फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी बंद कर दी, तैयारी मेरी चालू है, और ईश्वर चाहेगा तो कुछ अच्छा करेंगे। उम्र तो है ही, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं 40 तक तैयारी करूँगा, 40 तक दे सकता हूँ जनरल क्लास में। 40 तक हम तैयारी करेंगे, और अगर कुछ हुआ तो बेहतर बात है, वरना एक नौकरी तो है ही, और घर की नौकरी कर रहे हैं, घर में नौकरी कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये हुआ मेरे बारे में, और बस आप लोग तैयारी करो, मेहनत करो, इतने सारे मौके हैं आपके पास। शायद किसी की शादी हो रही है, देखो पटाखे चल रहे हैं, आप लोग सरकारी नौकरी पा जाओगे तो आपकी भी ऐसे ही शादी होगी, और क्या चाहिए जीवन में, बढ़िया मौजी बहुत सुंदर लुगाई मिलेगी, बढ़िया नौकरी आपके पास होगी ही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई। कुल मिला के मेहनत करो, तैयारी करो। मुझसे जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, लिंक यहाँ दिया हुआ है, और मुझसे वहाँ आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। एक चीज़ और कि ईडीओ की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, EGTA का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, तो बढ़िया तैयारी करो, मेहनत करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।